नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक नई शिक्षण योजना आप लोगों के लिए। आज की शिक्षण योजना है कक्षा 1 विषय हिंदी या कलरव और समय मैंने रखा है 35 से 40 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे ये शिक्षण योजना हमने बनाई है। तो सबसे पहले शिक्षण योजना, फिर 4 कॉलम, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। उसके बाद आएगा लर्निंग आउटकम। बच्चे परिवेशीय वस्तुओं के माध्यम से गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार आकृतियों को समझते हैं। जो आसपास की जो वस्तुएं हैं उनके माध्यम से आकृतियों को पहचान लेते हैं। और दूसरा है बच्चे आसमान, बादल, सूरज, चंद्रमा, तारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद पाठ का नाम या प्रकरण आएगा और पाठ का नाम है चंदा मामा। उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री, प्राकृतिक दृश्य, विभिन्न आकृतियों के टीएलएम, फ्लैश कार्ड, कविता आदि। फिर आ जाएगा सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। तो फिर इस तरह 4 कॉलम, क्रम संख्या, चरण, समय और अवलोकन का तरीका। फिर शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका श्यामपट्ट पर चंद्रमा का चित्र बनाकर बच्चों से पूछेंगी कि ये कौन है। तो बच्चे बताएंगे, चंदा मामा तो सभी बच्चों को पसंद होते हैं, तो सब तुरंत पहचान के बताएंगे ये चंदा मामा है। चंदा मामा का आकार कैसा होता है? तो सामान्यतः वो गोल होते हैं, लेकिन वो आकृतियाँ बदलते रहते हैं, अपना शेप उनका चेंज होता रहता है, लेकिन सामान्यतः उनको गोल शेप में ही जाना जाता है। तो बताएंगे गोल। कुछ और गोल आकृतियों के वस्तुओं के नाम बताइए कि गोल शेप की कौन कौन सी और आसपास की वस्तुएं आप देखते हैं और जानते हैं। तो बच्चे कुछ ना कुछ बताएंगे, जैसे थाली, लड्डू, पैसा, रोटी, ये सारी वस्तुएं। उसके बाद शिक्षण के मध्य, बच्चों आपको चंदा मामा कैसे लगते हैं? तो सभी बच्चे, भाई चंदा मामा तो सबको अच्छे लगते हैं, तो बताएंगे अच्छे लगते हैं। तो शिक्षिका कहेंगी आज हम लोग प्यारी सी कविता चंदा मामा गाएंगे। शिक्षिका उचित आरोह अवरोह के साथ कविता का वाचन करेंगी और बच्चों को दोहराने के लिए कहेंगी। यहाँ पे हमने वो कविता लिखी है, चंदा मामा, पूरी जो हमारी पाठ्य पुस्तक में कविता दी हुई है उसका यहाँ पे। और हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा रचित की गई है। उसके बाद शिक्षण के बाद शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी। चंद्रमा कब दिखाई देते हैं? तो सबको पता है कि वो रात में दिखाई देते हैं। चंदा मामा लड्डू किस में खाते हैं? तो वो कविता से एक प्रश्न पूछेंगी किस में वो लड्डू खाते हैं। उसके बाद गतिविधि, शिक्षिका स्वरचित कविता के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगी। शिक्षिका बच्चों को कविता, उसके बाद गृह कार्य आ जाएगा। शिक्षिका बच्चों को जो कविता हमने पढ़ाई है उसको याद करके आने को कहेंगी। आगामी कार्य योजना, शिक्षिका शिक्षण के मध्य आई कठिनाइयों के समाधान की योजना बनाएंगी। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य, तो हमें इस कविता के माध्यम से आकृतियाँ भी बच्चों को सिखानी है। तो हम श्यामपट्ट पे इस तरह से गोलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार और चौकोर आकृति बना करके, और भी आकृतियाँ, ये छोटा सा पेज था इसलिए और भी बना करके उनका नाम लिखेंगे और बच्चों को बताएंगे कि जो ऐसे पूरा गोल होता है उसको गोलाकार कहते हैं या राउंड शेप कहते हैं, और ये है त्रिभुजाकार या ट्रायंगल। तो इस शेप का आपको क्या क्या दिखता है? जैसे रोटी, सिक्का, बच्चे और भी उदाहरण बता सकते हैं। त्रिभुजाकार में समोसा, आइसक्रीम कोन और भी बहुत सी चीज़ें वो बता पाएंगे। आयताकार जैसे विद्यालय का दरवाज़ा, उनके घर की टीवी, तकिया, मेज, ये सारी जो आसपास की वस्तुएं हैं वो बच्चों को बताएंगे कि इसका शेप आयताकार है। उसी तरह चौकोर,
चौकोर जैसे हम उनको बताएंगे कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं जिस भी वस्तु की, वो क्या हो जाता है, चौकोर हो जाता है। जैसे उनका ब्लैक बोर्ड जिस पे हम लिखते हैं। कैरम बोर्ड, आजकल विद्यालयों में खेल की बहुत सी सामग्री आई हैं, उसमें कैरम बोर्ड भी हर विद्यालय में आसानी से उपलब्ध है, तो बच्चे उसको भी समझ जाएंगे कि ये चौकोर आकृति का है। उसके बाद आते हैं वो रोचक गतिविधि जो स्वरचित कविता के माध्यम से बच्चों को प्राकृतिक चीज़ों के विषय में और हम अच्छे से सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आज थोड़ा गला खराब है। बाल कविता। झिलमिल झिलमिल रात सजी है, तारों की बारात सजी है। झिलमिल झिलमिल रात सजी है, तारों की बारात सजी है। प्यारे प्यारे चंदा मामा रोज रूप बदलते हैं, कभी हो जाते पूरे गोल, कभी लगते अधूरे हैं। ऐसा लगता आसमान में तारों की चादर बिछी है। झिलमिल झिलमिल रात सजी है, तारों की बारात सजी है। कौन सजाता रोज इनको, सुबह कहाँ छिप जाते हैं। जैसे होती फिर से रात, कैसे फिर आ जाते हैं। क्या कोई जादूगर है या कोई जादू की छड़ी। झिलमिल झिलमिल रात सजी है, तारों की बारात सजी है। प्यारे प्यारे चंदा मामा रोज रूप बदलते हैं, कभी हो जाते पूरे गोल, कभी लगते अधूरे हैं। तो ये प्यारी सी कविता के माध्यम से हम उनको सिखाएंगे। तो ये थी आज की हमारी शिक्षण योजना। एक बार आप पुनः देख लीजिए। तो ये थी आज की शिक्षण योजना कक्षा 1 कलरव। पाठ का नाम चंदा मामा। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगेगी। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ धन्यवाद।